रांची स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य को बने लगभग 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से इस राज्य की स्थापना हुई थी, राज्य सरकार उससे भटक चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज प्रदेश में ना तो आदिवासी सुरक्षित है और ना ही मूलवासी। प्रदेश की जनसंख्यिकी बदल गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को उन लोगों की भी गहन जांच करनी चाहिए जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर लाभ उठा रहे हैं। चंपाई सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, जिससे गांव के गांव प्रभावित हुए हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां पहले सैकड़ों आदिवासी परिवार रहते थे, लेकिन अब वहां एक भी आदिवासी परिवार नहीं बचा है। पूरे प्रदेश में आदिवासियों की जमीन की बंदरबांट हो रही है और सरकार न इसे देख रही है, न बोल पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि जन आंदोलन ही अब एकमात्र रास्ता बचा है, इसलिए वे 30 जून से बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने नारा दिया, जागो आदिवासी, जागो झारखंडी। चंपाई सोरेन ने आगे कहा कि आदिवासी अस्मिता को बचाना एक सामाजिक मुद्दा है, ये चंपाई सोरेन का मुद्दा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 1951 तक आदिवासियों का धर्म कोड था, जिसे 1961 में कांग्रेस ने रद्द कर दिया था। इसके लिए कांग्रेस और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं आदिवासियों के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हूं। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि जो आदिवासी लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। निर्देश दे दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठिया उसको चिन्हित करने के लिए, पहचान के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाना है। यह सभी राज्य को दिया गया है। इसलिए हम जो केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिया है, इसके लिए सबसे पहले हम देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह को आभार प्रकट करता हूं, जो आज झारखंड प्रदेश में पूरा प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्म परिवर्तन बड़ा रफ्तार पकड़ा हुआ है। ये सामने भी आने लग गया है आईना के तरह साफ, जिसे चाकुलिया में 4143 घाटशिला क्षेत्र में एदलजुड़ी पंचायत में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। 309 मैया योजना की लाभुक को स्वीकृत हुआ, उसमें फर्जी निकला 174। ऐसा के गांव में उसी तरह निकलते जा रहा है। यदि आप पाकुड़ और साहिबगंज जिले में जांच किया जाएगा तो 90% बांग्लादेशी निकलेगा। इसीलिए आज जो केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिया, बांग्लादेशी घुसपैठ को पहचान करके निकालने, हम इस राज्य सरकार तो भी उम्मीद नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं कि ये इस कदम को बड़ा तेजी से उठाए, क्योंकि ऐसे महीना भर से ज्यादा होने गया। चतरा में 15,800 कितना फर्जी निकला, चाकुलिया में 4,143 फर्जी निकला, ऐसा बोकारो में। लेकिन अभी तक उन जो 4,143 विद्यार्थी का अभी तक उन परिवार को होल्डिंग सेंटर में नहीं रखा। भाई ये बच्चा कहां से आया, इसका परिवार कौन है, माँ पिताजी कौन है। और नियम कहता है आप जो भी बाहर से आए हुए हैं उसको होल्डिंग सेंटर में रख के उसका सारा दस्तावेज आपको 1 महीने के अंदर में
जांच करना है, अन्यथा उसको निकलने का प्रक्रिया आपको शुरू करना है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार इस तरह से नहीं। जब मैया योजना में भी जिस पंचायत में एक सिंगल परिवार भी नहीं है पूरा पंचायत में, वो आने का बाद भी उन लोग को अभी तक ना उस परिवार से संपर्क किया जा रहा नहीं। इसीलिए इस सरकार वोट बैंक का राजनीति करता है, तुष्टिकरण का राजनीति करता है।